सर तो मैंने 2021 में अपना BA LLB ऑनर्स कंप्लीट किया था गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से एंड सिंस देन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। लास्ट ईयर मैंने जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था और साथ ही साथ मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में एंड आई एम वेरी थैंकफुल। जी सर, मेरा मेन एम तो हमेशा से यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही रहा है, तो उसी के दौरान मैंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन दिया था। तो आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर आई क्वालिफाइड द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा और फिर वाइल आई वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैंने जो अपना पर्सनालिटी टेस्ट है यूपीएससी का वो अभी ट्रेनिंग के दौरान ही दिया। अच्छा। जी जी। तो जो जम्मू कश्मीर में है उसमें कितना आपका आया था रैंक? सर उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था। अच्छा, उसमें भी आप टॉपर थे? जी सर, थैंकफुली। तो अभी इसमें 7th आपका रैंक आया ओवरऑल। जी सर। तो किस तरह की तैयारी, सब यही पूछते किस तरह की तैयारी रही, क्या क्या आपने पढ़ाई की, कैसे इसको अटेम्प्ट किया? सर तैयारी वही है जो सब टॉपर्स हमेशा से बोलते आते हैं, मेरी तैयारी भी उसी का मिक्स एंड मैच था। कोचिंग मैंने कोई नहीं ली, बट जो मटेरियल, जो बेसिक सोर्सेज सब टॉपर्स सजेस्ट करते हैं मैंने भी वही फॉलो किया था। जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हैं, वो सब दिए थे। मेंस के लिए मेरी ज्यादा तैयारी रही थी बिकॉज लास्ट टाइम मैं मेंस 2 मार्क्स से ही मिस कर दिया था इंटरव्यू कॉल। तो इस बार मेरा फोकस था कि मैं मेंस पे ज्यादा वर्क करूं, अपनी आंसर राइटिंग को रिफाइन करूं, तो वो मेरा ज्यादा फोकस उस पे रहा। और फिर फाइनली ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने अपना पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन किया उसमें मेरा ध्यान था कि मैं करंट अफेयर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करूं और अपने ऑप्शनल पे जो कि लॉ है उसे भी रिफाइन करूं। तो वही रहा। बचपन से बताएं कैसे, मतलब क्या स्कूल से ही था कि यूपीएससी करेंगे? स्कूलिंग कहाँ हुई है? सर मैं बिलोंग करती हूँ भद्रवा से, बट मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से रही है, जहाँ मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे। जी, तो मैंने क्लास 5 तक वहीं पे पढ़ाई की है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स की पोस्टिंग जम्मू हो गई, तो आई ऑल्सो शिफ्टेड हियर। चैलेंजेस वैसे तो कुछ खास रहे नहीं, बट यही है कि जब आप शिफ्ट करते हैं कितने रिमोट और बैकवर्ड एरिया से टू जम्मू, तो वो थोड़ा चैलेंजेस तो रहते हैं, बिकॉज एक हिंदी मीडियम स्कूल से आप डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा अकेडमिक का भी डिफरेंस होता है, एकेडमिक्स का, वो सब चैलेंजेस रहे। बट मन में हमेशा से यही था कि मैं कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करूं जहां पे मैं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहूं रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि बचपन से ही मुझे मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, सड़क क्यों है खराब, या हमारे घर में क्यों नहीं है टेलीफोन का कनेक्शन। तो वो कहते थे कि प्रॉब्लम मत बनो, सोल्यूशन बनो, डीसी बन के करना खुद सॉल्व। तो वो मुझे ऐसे बोलते थे, तो फिर वहां से मेरे दिमाग में आया कि चलो लेट्स ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, जो आप बहुत दूर दराज में रहे किश्तवाड़ में, तो वहाँ पहाड़ी था, कहाँ भी प्रॉब्लम थी, तो वही कहीं आपके मन में आ गया था कि मैं इसमें जाऊंगी और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी? डेफिनेटली सर, जो मैंने बचपन में देखा कि काफी बैकवर्ड एरिया था, और उस टाइम पे तो एक ये भी था कि बहुत ऑफन कर्फ्यूज लग जाते थे, तो स्कूल्स बंद रहते थे। तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है, क्यों स्कूल बंद है, हम क्यों नहीं स्कूल जा रहे। तो वो सब हमेशा से हम पढ़ते थे कि अच्छा डीसी का ऑर्डर आया तो कर्फ्यू लग गया, ये हो गया। तो मैं पूछती थी ये क्या है, ये क्यों है। तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये हमारा जो सोल्यूशन प्रॉब्लम का जो है, या कोई भी इशू अगर रिजॉल्व करना है, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो आई थिंक वहां से दिमाग में था कि कैसा लग रहा है इतना दूर दराज इलाके से आप आ रहे हैं, बेसिकली भद्रवा इतना दूर दराज इलाका है, वहां से आप आज यहाँ पे इतना बड़ा एग्जाम आपने क्वालिफाई कर ऐसा रैंक लाया। सर आई थिंक ये जर्नी काफी टर्ब्यूलेंट रही है मैं कहूंगी, बट ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने दूर दराज इलाकों से निकल के आते हैं, अपनी एजुकेशन बाहर से कंप्लीट करते हैं और फिर वो ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। मुझे लगता है आई एम जस्ट वन ऑफ देम। बाकी भी बच्चे हैं जिनकी स्ट्रगल्स मुझसे काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है उस सबको देख के मुझे लगता है मेरी स्ट्रगल्स इतनी ज्यादा नहीं है, मैं तो काफी कंफर्टेबली रही हूँ। बट देन अगेन इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिली जो मुझे मिली हो, जिसकी वजह से मैं सर पेरेंट्स ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आई वुड से कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत फंडामेंटल रहा है मेरी सक्सेस में, क्योंकि उन दोनों ने हमेशा एकेडमिक्स पे बहुत फोकस किया है। मैं यहाँ पे बस ये बताना चाहूंगी कि जब मैं किश्तवाड़ से जम्मू आई थी, मैंने अपना स्कूल चेंज किया, तो मुझे काफी सेटबैक्स लगे थे बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू द टाइप ऑफ स्टडीज जो यहाँ पे होती हैं। तब हिंदी मीडियम
हिंदी मीडियम था और बहुत ही आई वुड से एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी जैसी हम अपने बच्चों को देना चाहेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया मुझे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स भी फील हुआ कि मैं तो नहीं हूँ उस कैलिबर की शायद। बट देन माई मदर टोल्ड मी दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज किसी ने मुझे ये तक कह दिया था कि ये तो कुएं का मेंढक है, वहां पे टॉप करती है, यहाँ पे करेगी कि नहीं। अब वो बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी कि टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड I decided that I will top everything that I set my foot into. So I think वो हार्ड वर्क की भावना और वो पढ़ाई की तरफ जो है वो पेरेंट्स और फैमिली की तरफ से ही आया है। स्कूल में आपने फिर टॉप किया जर्मन में? यस सर, मैंने अपने स्कूल में भी टॉप किया था। स्कूलिंग के बाद? स्कूलिंग के बाद मैंने 2016 में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है फॉर द NLUs लॉ के लिए, मैंने वो क्वालिफाई किया एंड आई गॉट इनटू गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। वहां पे मैंने 5 ईयर का BA LLB ऑनर्स किया और उसके बाद 2021 में आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो बिल्कुल कोई ट्यूशन या कोई होता है ना, इसमें काफी सारे जो हेल्प कोर्सेज होते हैं, कोचिंग होती है, तो वो कोई आपने नहीं लिए? सब पर से मैंने कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं ली, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया। जो क्रैश कोर्सेज ऑनलाइन आते हैं मैंने वो 1-2 यूज किए थे, और जो टेस्ट सीरीज होती है मेंस की उनको मैंने यूज किया था फॉर माई लास्ट अटेम्प्ट और उनसे काफी हेल्प मिली। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट जो टॉपर्स की टॉक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन फ्रीली, या जो क्लासेस फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एनीबॉडी टू क्रैक द एग्जाम। तो मतलब जो इंटरनेट ने काफी हेल्प किया? यस सर, आई वुड से इंटरनेट हैज बीन पिवटल। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाता एग्जाम क्लियर। तो मतलब जो सोशल मीडिया में मतलब पढ़ के भी IAS में अच्छा आप कर सकते हो, मतलब आपका कहना है? I think the key is to use internet and social media very wisely, because social media यूज नहीं करना है आपको, बस अपना जो रिसोर्सेज है वो लेने हैं वहां से। आपको खुद नहीं घुस जाना है सोशल मीडिया और उन सब इंटरेक्शंस में। यू डोंट हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो मैंने वो सारे एप्स को यूज नहीं किया, इंस्टा, फेसबुक, वो सब तो नहीं, बट बाकी यूट्यूब, टेलीग्राम, ये सब एप्स जहां से स्टडी मटेरियल में ले सकती थी उनको मैंने यूज किया। तो अब आगे का फ्यूचर में क्या की सोच है कि आगे किस तरह क्या बनना है, क्या किस तरह देश को किस तरफ मोड़ के लेके जाना है? सर मुझे लगता है ये बहुत रिटोरिकल क्वेश्चन है कि हम देश को किस तरफ लेके जाएंगे। आई थिंक इन आवर कैपेसिटी हम जहां भी पोस्टेड हों, किसी छोटे से छोटे गांव में भी क्यों ना पोस्टेड हों, कंट्री के किसी भी पार्ट में क्यों ना पोस्टेड हों, वहां के लोगों की जिस भी तरीके से हेल्प कर सकें, ताकि अगर उस छोटे से एरिया में भी चेंज आ सके। सो आई थिंक दैट वुड बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। I want to be a change in whatever way I can, in the smallest way I can, because अभी बड़ा मैंने कुछ नहीं सोचा है, बस जस्ट ये सोचा है कि मैं जहाँ भी रहूँ लोग कहें कि ये आए थे यहाँ पे और उन्होंने हमारी हेल्प की। That's my dream.